हेलो गाइस, बिहार के इतिहास के बारे में हम अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। ये आपकी जो कंटेंट है, क्वेश्चन आंसर है, ये वहाँ के बिहार के एससीईआरटी से रिलेटेड है और वहीं से सारे प्रश्न पूछने की संभावना बनती है कि एससीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। बाकी बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे ख्याल से आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चुना था? तो इस राजधानी के रूप में उदयन ने सबसे पहले चुना था। उदयन किस वंश का शासक है? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पितृहंता वंश के नाम से भी पुकारते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक को किसने मारा? तो अजातशत्रु ने मारा सबसे पहले। अजातशत्रु का पुत्र उदयन बना। उदयन जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक बना। उदयन इसका पुत्र था और उसी के साथ उदयन ने अपनी सबसे पहले राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को चुना था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अजातशत्रु से एक प्रश्न बनता है कि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में। राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कालाशोक से भी यहाँ से प्रश्न बनता है। इनके शासनकाल में सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशोक के टाइम में। शेरशाह के संबंध में प्रश्न नंबर 2 है कि शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। शेरशाह ने 1542 में पुनः बिहार की राजधानी पटना को घोषित किया। तो जो शेरशाह था उसने 1542 में नहीं, 1547 में बिहार की राजधानी पटना को घोषित किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। बाकी अब ऑप्शन से भी हम काट सकते थे कि दूसरा जिसमें है उसको कट कर देंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया? यह विद्रोह उराव जनजाति के द्वारा किया गया था और तमाड़ विद्रोह हुआ था 1789 से। यह विद्रोह 1794 तक चला था उराव जनजातियों के द्वारा। जब बिहार में अंग्रेज अपना शासन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो वहाँ की नॉर्मल जनता को भी परेशान कर रहे थे। साथ ही साथ जो वहाँ पे जनजातियाँ निवास करती थी उनको भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो जनजातियाँ अपने लिए अलग अलग प्रकार की विद्रोह चलाती थी। तो उसी में तमाड़ विद्रोह 1789 से स्टार्ट हुआ था उराव जनजाति के द्वारा और 1794 में इसका दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जब यह विद्रोह चल रहा था दक्षिण बिहार में, उसी टाइम पीरियड में उत्तर बिहार में एक बहुत ही फेमस विद्रोह नोनिया विद्रोह चल रहा था, नोनिया जनजातियों के द्वारा। और यह विद्रोह आपका 1770 से स्टार्ट होकर के 1800 तक चलता है। हालांकि इस विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है, धीरे धीरे चल के यह विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। आगे चलेंगे, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर। मगध की सबसे पहले राजधानी राजगीर थी और पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? यह दीवानी इलाहाबाद की प्रथम संधि जब होती है 12 अगस्त 1765 को, तो शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर देते हैं। और उसी के साथ इसके पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उससे पहले हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला के साथ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत ही भयंकर युद्ध था वो। और उसी टाइम से अंग्रेज अपना अधिकार बनाने लगे थे बिहार, बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में। और लास्ट में इलाहाबाद की संधि होती है 1765, 12 अगस्त 1765 को, और यहाँ पर बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी उनको प्रदान कर दी जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। व्यापारिक केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ पर धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे है प्रश्न नंबर 7। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब गांधी जी आए थे भारत तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह।
सन आपका चला था 1917 में यह स्टार्ट हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर यह बिहार गए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। जब ये बिहार जाते हैं तो चौसा इत्यादि क्षेत्रों से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, और मुजफ्फरपुर से यह जब बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण के तरफ, तो पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी में है। और यही मोतिहारी में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, महात्मा गांधी को। तो प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को अरेस्ट करके कहाँ पर रखा गया था? तो पूर्वी चंपारण के हेडक्वार्टर मोतिहारी में इनको बंदी बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इस तरीके से हर एक क्रांतिकारी को कहीं न कहीं रखा गया था। हालांकि ये जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था, इसी वजह से इनको कीर्ति भी प्राप्त हुई, और लोग इनको जो इनके नक्शे कदम है इस पर चलना स्टार्ट कर दिए थे, और ये राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर चंपारण गए थे। 8 नंबर प्रश्न है, पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो जो घनानंद था ये सिकंदर के समकालीन था। आपने पढ़ा होगा कि हसीन मौसूक, एक ट्रिक से मैंने बताया था, हसीन मौसूक से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। जब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और वो काफ़ी ज़्यादा भोग विलास इत्यादि में और मदिरा पान में बहुत ही ज़्यादा मगन रहता था। तो इसी क्रम में चाणक्य आते हैं और घनानंद से कहते हैं कि ऐसा है कि, क्योंकि चाणक्य इसी के दरबार में रहते थे, तो चाणक्य इससे कहते हैं कि आपकी तरफ, हमारे राज्य की तरफ, हमारे भारत की तरफ सिकंदर महान आक्रमण करने वाला है। आप ऐसा है कि कुछ कदम उठाइए, इस मदिरा पान से बाहर निकलिए, चलिए अपनी सेना लेकर युद्ध करने, अन्यथा वह भारत पर पूरा कब्जा कर लेगा। लेकिन घनानंद उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और उनको घर दरबार से अपने निकाल देता है। और वहीं चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया था कि ये मगध की गद्दी पर एक ऐसे शासक को बैठाएगा जो कि इस गद्दी पर बैठने के योग्य होगा। और घनानंद की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बनता है, और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना होती है। और यही बीच में 4 साल का टाइम चला था, 326 से 322 के बीच में, 22 BC के बीच में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था, और यह घनानंद के समकालीन था। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो आपने सुना होगा सुबौर मेला, इसी मेले में लगाई जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां करारानी यह बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। सी ऑप्शन राइट है। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ चलाया था? तो चंपारण में चलाया था, सन 1917 में चलाया था। और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सन 1917 में बाल गंगाधर तिलक के परामर्श के द्वारा इनको बनाया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के ठीक पहले यह विद्रोह हुआ था। 1855-56 के दौरान में संथाल विद्रोह, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था कान्हू चांद भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। 1855-56 के दौरान यह ये जो युद्ध हुआ था संथाल विद्रोह, जनजातियों के द्वारा यह भी विद्रोह किया गया था। आपको टोटल कितने विद्रोह जनजातियों का याद करना है? तो एक है तमाड़ विद्रोह, एक है नोनिया विद्रोह, ये सारे विद्रोह आपको अच्छे से पढ़ना है। तमाड़ विद्रोह, नोनिया विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, और उसके बाद संथाल विद्रोह। एक को नाम सुना होगा आपने, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था, मुंडा विद्रोह। ताना भगत विद्रोह, जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। और वहीं आपको याद रखना है नोनिया विद्रोह, और एक विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल में, लोटा विद्रोह। ये सारे विद्रोह आपको याद रखना है। आगे चलेंगे 14 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसियों द्वारा पटना में माल गोदाम स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ये सोरा प्राप्त करना इनका एकमात्र उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट है।
सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह जो है जेठ और आषाढ़ में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कुंवर सिंह जमींदार थे। यह जगदीशपुर के जमींदार थे और जगदीशपुर बिहार के भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है जगदीशपुर। और कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 80 वर्ष की अवस्था में यह भयंकर लड़ते हैं। नाना साहब की हेल्प करते हैं, हजरत महल की हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद आजमगढ़ आते हैं। आजमगढ़ में छावनी की कमान संभालते हुए फिर ये वापस जब लौट रहे थे तो चौसा नामक स्थान पर इन पर डगलस की सेना ने आक्रमण कर दिया था और उसी के वजह से इनको अपना हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। फिर ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और अंततः जाकर के इन पर अंग्रेज़ों ने अटैक किया था। 22 अप्रैल 1858 को अंग्रेज इन पर फिर अटैक करते हैं और लास्ट में 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह गुजर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से यह जो है 1857 की क्रांति के बहुत ही बेस्ट लीडर कहलाते हैं, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में इस भयंकर तरीके से एक साल लगातार लड़ना और अपने एरिया को छोड़ बाकी 2-3 लोगों की हेल्प भी करना बहुत बड़ी बात होती है। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो चाहे बिहार पूछे चाहे भारत पूछे तो सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत में भी बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और बिहार में पुर्तगाली सोरा की वजह से आकर्षित हुए थे और ये सोरा से बनाते थे बम बारूद बना करके ये अपना जो एक होता है कि माहौल क्रिएट करना, एक कमेटी बनाना और बम वगैरह बना के खूब फोड़ते थे, खूब हिंदुस्तानियों को डराते थे। तो इस वजह से ये पुर्तगाली जो है बिहार के तरफ सोरा उत्पादन के लिए अग्रसर होते हैं। तो यहाँ से 17 क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं, बाकी 10 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि उस टॉपिक से और भी प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है पूछ दे कि वीर कुंवर सिंह जब जा रहे थे तो उन पर किस सेना ने गोली चलाई थी, क्यों उन्होंने अपना हाथ काटा था, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनेंगे। तो स्टोरी आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।